अपन आज इसके बारे में फुल फॉर्म के बारे में यहाँ पर बात करते हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड है। जैसा कि अपन देखते हैं कि जो कंप्यूटर में काफ़ी सारी यहाँ पर ये दी हुई होती है फुल फॉर्म्स वगैरह, तो अपन उसके अंदर पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन जैसा कि ADC। ADC के बारे में अगर बात करें तो ADC की फुल फॉर्म होती है यहाँ पर एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। यहाँ पर इसका मतलब ये दिया गया है। अपन जैसा कि इसके अलावा दूसरा देखते हैं जैसा कि AI। इसका मतलब होता है यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आगे देखते हैं अपन ALU। इसका मतलब होता है यहाँ पर कि फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो होती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। यहाँ पे अगर अपन आगे देखें जैसा कि ATM। ATM की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। आगे देखें यहाँ पर जैसा कि ALGOL गोल। इसके बारे में अगर अपन यहाँ पे बात करें, इसका मतलब होता है यहाँ पर एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। आगे बात करें इसके बारे में जैसा कि ASCII। इसके बारे में बात करें तो ASCII का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोडेड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अपन ने देखा यहाँ पर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ये इसका फुल फॉर्म होता है जो अपन ने यहाँ पर देखा है ई से तक। आगे अपन जैसा कि बात करें बी वाले शब्दों पर, यहाँ से अपन बात कर रहे हैं बी वालों की। बी वाले में देखें अगर यहाँ पर जैसे पहला था BARC मतलब द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये एक संस्थान है। द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर
दूसरा देखते हैं अपन, जैसा कि यहाँ पर बेसिक। बेसिक का मतलब वो वाला बेसिक नहीं जब अपन लिखते हैं साथ। बेसिक का होता है यहाँ पर एक कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, जैसा कि बिगनर, ऑल पर्पज, सिंबॉलिक, इंस्ट्रक्शन कोड, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। इसको बोलते हैं बिगनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। दूसरा देखते हैं यहाँ पर बायोस। इसको बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर रहता है। आगे बात करें अपन, जैसा कि BSNL अपना जो गवर्नमेंट का रहता है सिम वगैरह का, उसका यहाँ पे है, उसका नाम है भारत संचार निगम लिमिटेड। भारत संचार निगम लिमिटेड। इसके बाद अपन यहाँ पे बात करते हैं सी वालों के बारे में। सी से स्टार्ट होते हैं। सी का जैसे दिया गया है कैड, CAD। इसके बारे में बात करें, ये होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। इसके बाद अगला देखते हैं, जैसा कि CAMK। इसका मतलब होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चर। ये अपने जो कंप्यूटर ग्राफ्स वगैरह होता है इसमें यहाँ पर ये यूज करते हैं। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ये अपने कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं, ग्राफिक्स कार्ड वगैरह टाइप में रहते हैं। अगला होता है जैसा कि CD। दूसरा होता है CD-ROM। यहाँ पर जैसा कि CD-RW इस तरह पर होता है। तो इनकी अगर बात करें तो सारे क्या इसके पार्ट्स हैं इसके। तो CD का मतलब होता है यहाँ पर कॉम्पैक्ट डिस्क। आता है अगले CD-ROM। यहाँ पर होता है इसका कॉम्पैक्ट डिस्क, और इसका होता है रोम का रीड ओनली मेमोरी, मतलब इसको अपन चेंज नहीं कर सकते हैं। ये कंपनी द्वारा यहाँ पर इसके अंदर ऑलरेडी ही इंस्टॉलर रहते हैं। अगला जैसा दूसरा रहता है CD-RW, मतलब CD रीड एंड राइट। इसका मतलब होता है कि अपन किसी चीज़ को हम पढ़ भी सकते हैं और इसको अपन यहाँ पे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगला आता है जैसा कि यहाँ पर कोबोल। ये एक कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज।
इस तरह से यहाँ पर ये दी हुई है। आगे बात करें जैसा कि CPU अपन कितनी बार देख लिया इसके पहले, और इसी का ही होता है एक CPU के बारे में बात करें, CPU की फुल फॉर्म होती है यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और CPU की होती है यहाँ पर कंट्रोल यूनिट। इस तरह से यहाँ पर रहती है, इस प्रकार से इसमें दी गई है। एक जैसे देखते हैं कि CRT, इसका मतलब होता है यहाँ पर कैथोड रे ट्यूब, जो एक प्रकार का ये मॉनिटर का प्रकार है। इसके बाद अपन यहाँ पे बात करते हैं डी वाली सीरीज़ की। डी के बारे में अब बात करें अगर अपन, तो यहाँ पे होता है जैसा कि डी रैम का मतलब होता है यहाँ पर डायनेमिक रैम, बोल तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे अगर अपन देखें तो यहाँ पर होता है जैसा कि डेक, जो अपन ने शुरू में देखा था ADC, यहाँ पे लिखा है अपन ने, देखिए उसका उल्टा होता है। यहाँ का होता है जैसा कि डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर। इसके बाद जैसे आगे रहता है यहाँ पर DBMS, इसकी फुल फॉर्म होती है यहाँ पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये इसकी यहाँ पर होती है। आगे बात करें जैसा कि यहाँ पर DCL, इसका मतलब होता है डिजिटल कमांड लैंग्वेज, डिजिटल कमांड लैंग्वेजेस। आगे बात करें DFD, ये अपना जो रहता है इसमें वो डेटा फ्लो डायग्राम उस टाइप में यहाँ पे दिया गया है, डेटा फ्लो डायग्राम, ये इस तरह से इसके अंदर रहता है, जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इसमें यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पर DNS, इसका मतलब होता है यहाँ पर डोमेन नेम सिस्टम, इस तरह से होता है। DPI पर इंची अपन सीधी सी बात है। इसके बाद में बात कर जैसा कि अपन DVD के बारे में बात करें तो यहाँ पर होता है डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, अपन इसको डिजिटल वर्साटाइल भी अपन यहाँ पर बोल सकते हैं। इस प्रकार से ईमेल का होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ई-कॉमर्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई-पीरोम का मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रिडेमेबल मेमोरी, ई मेल, ये जो ई है इसका मतलब होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक, मेल का मतलब मेल, कॉमर्स का मतलब कॉमर्स, इस टाइप में यहाँ पर होता है। आगे देखें जैसा कि EBCDIC, इसका मतलब होता है यहाँ पर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड
इसके बाद आता है जैसा अगला EDP, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ये इस तरह से दिए गए हैं। इसके जैसे कि EEPROM के बाद इलेक्ट्रिकल रिलेटेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी होता है। इधर से इसके बारे में एडसे के बारे में तो इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज होता है। इधर से NA के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरचेंज या कंप्यूटर होता है। फोर्ट्रॉन के बारे में बात करें जो कंप्यूटर की लैंग्वेज हैं। फोर्ट्रॉन ये होती है यहाँ पर, इसका मतलब होता है इसके अंदर फॉर्मूला ट्रांसलेशन, यहाँ पर होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसके बारे में जैसा आगे बात करें यहाँ पर FTP, इसका मतलब होता है यहाँ पर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आगे आता है जैसा एक GUI मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मेल, HTML। इसके बाद HTTP, इसके बाद यहाँ पर ISDN, और यहाँ पर ये IIT एक तरह से साथ है। HTML के बारे में अगर यहाँ पर बात करें तो HTML का होता है यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इधर से बात करें HTTP को दी थी यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके बाद ISDN, इसका मतलब होता है यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। IT की होती है यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आगे बात करें हम जैसा कि KBPS का मतलब होता है यहाँ पर किलोबाइट पर सेकेंड, KBPS ये होता है यहाँ पर किलो बाइट पर सेकेंड। इसके बाद इसका लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। LCD का लिक्विड क्रिस्टल रेशियो, यहाँ पे LSI का मतलब होता है यहाँ पे लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मेन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, MB का मतलब होता है मेगाबाइट। इसके बारे में जैसा कि बात करें यहाँ पर MIC का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। मोडियम का मतलब है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, यहाँ पर मोडियम का होता है यहाँ पर मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। MS ऑफिस एक्सिस होता है, इसका मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसके बाद MS डॉक्स का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS एक्सेल होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और इस टाइप से यहाँ दिया गया। जिसके बाद बात करें यहाँ पर MTNL, ये तो आपने नाम सुना ही होगा, MTNL। इसका मतलब यहाँ पर होता है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। इसके बाद में बात करें नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, और NIS का मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसके बाद में OCR होता है ऑप्टिकल करेक्टर
रीडर ओ मार्क, ऑप्टिकल मार्क रीडर ओ एस का मतलब होता है यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम जो दिया गया है, इसका मतलब होता है यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद पीसी का पर्सनल कंप्यूटर, पीडीएल का प्रोग्राम डिजाइन लैंग्वेज, पीएल1 का मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1। एक होता है जैसे कि यहाँ पर पोस, पोस का मतलब होता है यहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल्स, पी रोम प्रोग्राम रेडियो मतलब PSTN, PSTN। इसका मतलब होता है यहाँ पर पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। इधर बात करें RPG, इसका मतलब होता है यहाँ पर रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। इस तरह से यहाँ पर होता है। स्टैटिक के बारे में एस रैम यहाँ पर इस प्रकार में स्टैटिक रैम होता है। आगे बात करें यहाँ पर जैसा कि SCSI पोर्ट, इसमें मतलब स्मॉल कंप्यूटर इंटरफेस। TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल या बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। TFT का मतलब है थिन फिल्म ट्रांजेक्शन, अल्ट्रा लार्ज स्केल। उधर बात करें यूनिएक का मतलब यूनिवर्सल ऑटोमेट कंप्यूटर। UPS का मतलब अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इधर से एक बात करें URL जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, इसका मतलब होता है यहाँ पर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। USB का यूनिवर्सल सीरियल बस। VD का मतलब विजुअल डिस्प्ले। VLS का मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VSNL ये भी पूछा गया है, VSNL। इसका मतलब यहाँ पर होता है विदेश, V4 विदेश संचार निगम लिमिटेड यहाँ पर होता है। WAN का मतलब है वाइड एरिया नेटवर्क। WiMAX का मतलब वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी माइक्रोवेव। WLL मतलब वायरलेस लोकल, यहाँ पर देखते हैं WLL, इसका मतलब होता है यहाँ पर वायरलेस लोकल लूप। प्रोमो होता है राइट वन शेड्यूल मेमोरी। WWW वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड यहाँ पर ये वेब। इस तरह से इसके अंदर यहाँ पर ये दिया गया है। इस तरह से अपन कंप्यूटर में जो फुल फॉर्म्स होती है ओपन शॉर्ट में यहाँ पर सभी को लगभग पूरा